ऑल राइट। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माइंड गेट। जो आप सब काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो मेजर रिक्रूटर है कोल इंडिया लिमिटेड, उसकी वैकेंसी कब आएंगी। आप सब ने देख लिया है, वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम उस एडवर्टाइजमेंट के जो की पॉइंट्स हैं, जो जानना बहुत जरूरी है, उनको देखेंगे। देन हम लोगों ने जो गेट डेटा एनालिसिस किया है, उस बेसिस पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू कैन कंसीडर आप सेफ जोन में हैं या नहीं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष पाल, और हम सबसे पहले गेट 2024 बेसिस पे कोल इंडिया का जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इन द E2 ग्रेड, ओके, उसको देखते हैं। ऑलराइट। सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 263, जैसा कि आप सबने देखा है। ऑलराइट। दिस इज कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन। कैटेगरी वाइज ये कुछ वैकेंसीज हैं। जनरल की 106, जनरल EWS 26, SC 29, नॉट 29, 39, ST 20, और OBC NCL की 71। और एक बैकलॉग वैकेंसी रह गई थी ST कैटेगरी की, जो पिछले साल की वैकेंसी है। इस तरह से बैकलॉग और फ्रेश वैकेंसी मिला के टोटल वैकेंसी है 263। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 29 ऑफ अक्टूबर से, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट रहेगा फॉर्म फिल करने का 28 नवंबर, जो कि शाम को 6 बजे तक रहेगा। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेट, यू हैव टू कंसिडर दैट। आपको लास्ट डेट का वेट करके नहीं रखना है, टाइम से पहले आपको फॉर्म सबमिट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज लिमिट। आपकी एज, यदि आप जनरल और EWS कैटेगरी से हैं, तो 30 सितंबर 2024 तक मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि आप OBC, ST, SC या डिसेबल, हालांकि माइनिंग के लिए ये एलिजिबल नहीं है ना, कोई भी डिसेबिलिटी वाली पोस्ट नहीं है। तो यदि आप ST, SC या OBC कैटेगरी के हैं, उस केस में OBC में 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ये तो हर साल का यही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। ST, SC की के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स यदि आप OBC कैटेगरी से हैं, तो 30 सितंबर 2024 तक आपकी मैक्सिमम एज 33 इयर्स होनी चाहिए। और ST, SC के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स, 30 सितंबर 2024 तक। इससे ज्यादा यदि एज आपकी है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, यदि आप कोल इंडिया या कोल इंडिया किसी भी सब्सिडरी के एम्प्लॉय हैं, आपके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओके, ये पॉइंट मेंशन भी किया गया है। रिलैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड और इट्स सब्सिडरी कंपनीज अप्लाइंग ऑनलाइन अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट विल बी एज पर रूल ऑफ द कंपनी, एंड नो एज लिमिट एंड नो एप्लीकेशन फी एज वेल। ओके, तो आपके लिए एग्जाम्पशन है यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ये बात तो सही है, गेट के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपकी डिग्री में परसेंटेज। ओके, यदि आप जनरल, EWS या OBC कैटेगरी से हैं, तो आपके डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अदरवाइज आप फर्स्ट स्टेज में ही डिस्qualify हो जाएंगे। ओके। और जो ST, SC कैंडिडेट है, उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स आपके लिए आपका परसेंटेज मिनिमम 55% होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके फाइनल सेमेस्टर में, ओके, दैट मीन्स
सेशन 2023 और 24 के सारे सब्जेक्ट सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए। जैसा कि लिखा गया है, इस पॉइंट को पढ़िए। फर्दर, द कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल सब्जेक्ट ऑफ फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर या ट्राई सेमेस्टर विच एवर इज एप्लीकेबल इन द एकेडमिक ईयर 2023 या 24 इन सिंगल अटेम्प्ट। मतलब फाइनल ईयर में आपका बैक नहीं लगा रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर्स हैं उनके सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपके कोई भी सब्जेक्ट बैक नहीं होने चाहिए। ओके, ठीक है। ये सारी चीजें कॉमन चीजें हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। पहला पहला चीज है कि आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी चीज की आप पास आउट हो, देखिए क्या है ना कि अभी जितने भी फाइनल ईयर वाले लोग थे वो सब पास आउट हो चुके हैं, है ना। दैट मीन्स ये कोई मेजर इशू नहीं है अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे। आप सबके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट है, फाइनल ईयर का सब कुछ है। लेकिन यदि कोई किसी का बैक है, ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए एक चीज और क्या कहा गया है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ओनली एंड ओनली गेट 2024 ही वैलिड है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए, गेट स्कोर मार्क्स ऑफ 24 विल बी वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इससे पहले के कोई भी गेट स्कोर वैलिड नहीं है। ओके, दूसरी चीज दूसरी चीज की यदि एक या एक से ज्यादा लोगों का, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा लोगों का यदि गेट स्कोर कार्ड सेम है, ठीक है, तो उसमें आपके क्वालिफाइंग डिग्री में, दैट मीन्स आपके बीटेक या बी माइनिंग डिग्री में जिसका परसेंटेज हाई है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। दैट मीन्स वो मेरिट में ऊपर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके बावजूद भी यदि किसी का सेम हो रहा है, उस केस में जिसकी एज ज्यादा होगी वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप वर्किंग कैंडिडेट हैं, किसी भी वो गवर्नमेंट बॉडी या पीएसयू या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में आप वर्किंग हैं, तो आपको एनओसी सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डीबी एंड मेडिकल। ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग यदि आपको एनओसी ग्रांट नहीं हो पाती है, तो उस केस में जैसा कि लिखा गया है, प्रॉपर रिसिप्ट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू एम्प्लॉयर टू सीकिंग एनओसी टू बी अटैच्ड व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, यदि उस समय आपके पास एनओसी नहीं है चलेगा, लेकिन जो आपने अप्लाई किया है उसकी कॉपी होना चाहिए। उस हम फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ डीवी आपके पास एनओसी होना चाहिए, नहीं तो यू मे नॉट अलाउड टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट। ओके, एप्लीकेशन फी दो चीजें हैं। पहली चीज, यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और दूसरी चीज है ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए फॉर्म फिलिंग फी होगी 1118, नॉट 18, 80 रुपीज, 1180 रुपए। लेकिन यदि आप ST SC या तो फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखे थे, आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। ओके, हाँ, जो मोटिवेशन है, जो मेन चीज है, वो है कंपनसेशन। देखिए क्या होता है ना, जब आप ज्वाइन करते हैं, आप एक साल तक अंडर ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं। उस दैट मीन्स आपकी जो हायरिंग होती है वो E2 ग्रेड में होती है, और आपकी पोस्ट कहलाती है MT। ओके, और इस समय जो पे स्केल रहेगा 50 to 1,60,000। जो आपका इनिशियल बेसिक पे होगा वो होगा 50,000। ओके, ये बेसिक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल इंटाइटल्ड फॉर DA विच इज अराउंड 47%। ओके, एंड कैफेटेरिया 35%।
47 प्लस 35, इस 50,000 के अलावा जो इस 50,000 का 47 और 35% होगा वो भी आपको मिलेगा। दैट मीन्स सारा जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी अराउंड 70-80 के आसपास होगी, इन हैंड अराउंड 60-65 के आसपास क्रेडिट होगी। सो दिस इज द बिग मोटिवेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट। या ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज गेट। अच्छा, अब हम एंटर करने जा रहे हैं कि किन लोगों का सिलेक्शन होगा। ओके, जो हम बात करेंगे वो हवा में बात नहीं करेंगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्ट है। तो पहले उस फैक्ट को देख लेते हैं, देन अपन जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, किन लोगों का सिलेक्शन होगा उस पर बात करेंगे। ओके, तो पहली चीज, गेट माइनिंग 2024 में कितने लोग फॉर्म फिल किए और कितने लोग एग्जाम में अपियर हुए और कितने लोग क्वालिफाइड हुए। दिस इज डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। जनरल कैटेगरी से, ओके, दिस कलर्स इज जो लोग फॉर्म फिल किए, एंड दिस वन कितने लोग अपियर हुए, एंड दिस वन कितने लोग क्वालिफाई हुए। इन दो चीजें से कोई मतलब नहीं है हमको, कितने लोग फॉर्म किए कितने लोग बैठे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं। तो देखिए, जनरल कैटेगरी से 279 लोग क्वालिफाई हुए। ओके, एंड जनरल ईडब्ल्यूएस से 146, ओबीसी कैटेगरी से, नॉट ओबीसी, ओबीसी एनसीएल 538, एसटी कैटेगरी से 273 एंड एसटी से 108। ओके, सो उस डेटा को ध्यान रखिएगा, हालांकि ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। माइंडगेट के टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। माइंडगेट के टेलीग्राम का लिंक आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड, सॉरी, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप सिंपली वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट। हाँ, दिस वन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स। ओके, कितने लोग, जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके क्या मार्क्स। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में, ओके, अच्छा पहली चीज, 60 से ऊपर किसी का मार्क्स था नहीं। ओके, 2024 गेट में। तो 60 से 50 के बीच जनरल कैटेगरी से 7 लोग हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 लोग हैं, ओके, ओबीसी में 7 लोग हैं, एससी 2 लोग हैं, एंड एसटी में 1 लोग हैं। सो दिस इज डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट है, लेकिन जहां पे भीड़ है यहाँ पे, इस 30 to 20 के बीच में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स हैं 30 to 20। तो फाइट है इन्हीं लोगों के बीच। ये जो 30 to 20 के बीच में लोग हैं, इन्हीं लोगों के बीच में फाइट है। तो चलिए, सीआईएल में क्या होता है कि जो कट ऑफ होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर होता है। ओके, वहां पे मार्क्स नहीं दिखाए जाते, वहां पे स्कोर दिखाए जाते हैं। चलिए स्कोर का देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। सो देखिए, दिस इज द डेटा। सो दिस डेटा, इस डेटा में आपको स्कोर एंड उस स्कोर में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट में दिखाया गया है। ओके, सो दिस कलर इज फॉर जनरल एंड दिस वन फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, एंड दिस येलो वन इज योर एससी, एंड दिस कलर फॉर एसटी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1000 से 900 के बीच में जिनका स्कोर है, उसमें एक जनरल का कैंडिडेट है, एक एक आपका ईडब्ल्यूएस का है, और 2 लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं। ठीक है, और एक जन एक जन एसटी कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आप इधर देख पा रहे होंगे कि अगेन 400 to 300 के बीच में ही मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओबीसी के सबसे ज्यादा लोग इसी बीच में है। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 400 से 300 के बीच में है, जो कि 245 नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इन बिटवीन 400 to 300 स्कोर। ओके, और यदि मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल के मैक्सिमम लोग जो क्वालिफाइड हैं वो 500 to 400 स्कोर के बीच में है, वो हैं
96 नंबर ऑफ कैंडिडेट। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं, डेटा आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट। या अब जैसा कि आप सबको पता है, 2021 से कोल इंडिया ने गेट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया था। उससे पहले सेपरेट एग्जाम होता था। ओके, आप 2021 ऑनवर्ड्स कॉमन एग्जाम कर दिया गया विच इज गेट। सो जैसा कि दिख रहा है, 2021 में जो वैकेंसी आई थी वो कुछ इस तरह से थी। जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी से 88, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 45, ओके, ओबीसी कैटेगरी में 68, एसटी कैटेगरी से 37, एसटी कैटेगरी से 15। ओके, देन सिमिलरली 22 में कुछ थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी आई, ठीक है, अराउंड 700 के आसपास वैकेंसी आई थी 2022 बेसिस पे। तो जनरल की 118 लास्ट टाइम, ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30, ओबीसी एनसीएल से 109, एसटी कैटेगरी से 64, एसटी एसटी से 30, एंड 24 का तो आपने देख ही लिया है। सो दिस इज द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब अब देखते हैं कि ये तो थी वैकेंसी, है ना। तो अब जो कट ऑफ गया था वो देखिए। लास्ट टाइम जनरल की कितनी वैकेंसी थी अनरिजर्व कैटेगरी में? 106। और कट ऑफ कितना गया? नॉट 106, दिस इज 2024। हम बात करें 23 की, तो 23 में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी से कितनी वैकेंसी थी? 118। कट ऑफ कितना गया? 540, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस से 437, है ना। और ओबीसी का कट ऑफ गया, वैकेंसी कितनी थी? 109, कट ऑफ कितना गया था? 404। दिस इज द स्कोर, नॉट मार्क्स। एससी कैटेगरी से वैकेंसी थी 64, कट ऑफ कितना गया था? 296, ओके। और एसटी कैटेगरी से वैकेंसी थी 30, कट ऑफ कितना गया था? 285। ओके, सो देखिए, अच्छा कोल इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोल इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे माइनिंग में मेजर रिक्रूटर है वो है कोल इंडिया। अब कोल इंडिया ही डिसाइड, दैट मीन्स इसकी ही वैकेंसी बेसिस पे डिसाइड होती है कि भाई किसका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए कि कोल इंडिया, जैसे कि आपने देखा होगा 2022 में, यदि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग हैं या फिर कोई रिलेटिव हैं आपके जो जिन्होंने देखा है, तो 2022 में क्या हुआ कि जितने भी लोग क्वालिफाई थे, डजेंट मैटर को किस कैटेगरी से थे, सब लोगों का सिलेक्शन हो गया। जिनका कोल इंडिया में नहीं हुआ दूसरे पीएसयू में हो गया, चाहे वो एनएलसी हो, चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो एनएमडीसी का 2022 में मुझे शायद नहीं आया था, एनटीपीसी का आया था, हाँ, चाहे एनटीपीसी में हो, मतलब हर किसी का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया था। सो ऑल इंडिया की जो वैकेंसी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड में देखेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, सो फॉर दिस ध्रुव सर आपको आएंगे और इस बारे में बात करेंगे। सो ध्रुव सर, वेलकम एंड ओवर टू यू। ओके ओके, थैंक यू सर। सो गाइस, हम इस स्लाइड में देखेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है सीआईएलएमटी का। सो हम लोग ने जो एनालिसिस किया है, जो आपका गेट 2024 का जो स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया है। और जो प्रीवियस डाटा है हमारा सीआईएल का कट ऑफ का, जैसे लास्ट के बेसिस पे, और हम लोग 2022 को वहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज वहाँ पे ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी आई थी, 699 वैकेंसी। तो उस वहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग। 2021 और 23 को लेके हम लोग यहाँ पे एक टेंटेटिव कट ऑफ बता रहे हैं। ये मे भी चेंज हो सकता है, बट ये हमारी तरफ से एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है। तो इसको आप एग्जैक्ट फिगर मत लीजिएगा, बट इसी के आसपास चीजें रहने वाली है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज में अगर देखूँ यहाँ पे रेंज ऑफ द स्कोर, सो एवं 500 स्कोर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्वालिफाइड स्टूडेंट, दिस इज 110। ओके,
सो रिस्पेक्टली अगर वैकेंसी देखा जाए तो 106 है। इसी तरह से अगर देखा जाए आपका कि ईडब्ल्यूएस में आपका कितना यहाँ पे एबव 600 स्कोर पे कितना है, तो 23 आप स्टूडेंट दिखेंगे आपको। और एबव अगर हम यहाँ पे देखें कि 500 स्टूडेंट कितने हैं, तो हमको 47 स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ पे। ओके। इसी तरह से अगर हम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर देखें, तो अब एबव 500 स्कोर वाले स्टूडेंट आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 138। रिस्पेक्टली वैकेंसी आपकी है 71, और ईडब्ल्यूएस की 26 थी। ओके। अगर एससी की बात करें तो इसी तरह से एबव 400 स्कोर पे देखें हम लोग, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमको मिले यहाँ पे आपके गेट 2024 स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स में, वो जो 39 स्टूडेंट मिला। ठीक है। इसी तरह से एसटी में एबव मैंने 400 देखा तो 14 स्टूडेंट ओनली मिला, जिसमें वैकेंसी आपका 21 आया था। बट मैंने 300 एबव स्कोर देखा, तो वहां पे देखो आपका 300 400 अप्रोक्स, मतलब अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो 25 स्टूडेंट और थे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग 300 को ही एबव देखें तो इस यहाँ पे टोटल 39 स्टूडेंट आपको मिलेंगे एसटी कैंडिडेट। और रिस्पेक्टिव अगर वैकेंसी देखा जाए तो 21 आया है। ठीक है। तो ये मैंने रेंज के हिसाब से और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना क्वालिफाई किया है उसके तरह से मैंने रिस्पेक्टिव यहाँ पे वैकेंसी दिखाया है, क्या हो सकता है। देखिए डियर, मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो कैसे किया जाता है। मैं एक सिंपल सा ओबीसी का पकड़ के चल रहा हूँ। ओबीसी की वैकेंसी है आपकी 71। ओके। तो ऐसा समझिए, आप सीधा सा बात है समझिए कि जो भी आपके टॉप 71 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, ओबीसी के, उनका तो सिलेक्शन 100% है। जिनका टॉप 71 रैंक है ओबीसी में, उनका सिलेक्शन 100% है। बट 72 जो वाला स्टूडेंट है, ठीक है, वो जो 72 वाला स्टूडेंट है, वो आपका एज ए जनरल काउंट होगा, क्योंकि वहां पे इसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सीट ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो किसमें जंप कर दिया जाएगा, जो आपकी जनरल की सीट है 106 में। ठीक है। इसी तरह से आपका एस सी एस टी वाले भी उधर इंक्लूड हो जाएंगे, अगर यहाँ पे आपका आउट ऑफ अपने रिजर्वेशन में आते हैं। तो वहां पे आपकी जनरल की एक लिस्ट बनती है, जिसमें आपको एक कॉमन लिस्ट बनेगी, और वहां पे आपका जैसा मेरिट होगा उसके हिसाब से आपको अगर आप टॉप 106 में आते हैं तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो पाएगा। सो दैट मैंने ये चीजों को कंसिडर करके आप सिलेक्शन प्रोसीजर समझ गए होंगे। इसी तरह से आपका जो भी है ओबीसी एस टी एस सी, वो आपका जनरल में काउंट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर वैकेंसी देखें आपका, तो लास्ट ईयर जनरल और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उसी के आसपास वैकेंसी आई है। ठीक है। और अगर मैं इसमें टेंटेटिव कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे आपका, क्योंकि जो 72 स्टूडेंट हो इसे जनरल काउंट हो जाएगा, और उसका मेरिट लिस्ट फाइट होगा कि जिसका जनरल का रैंक या फिर आपका रैंक जैसा है स्कोर है उसके बेसिस पे आपका मान लीजिए जनरल वाले का रैंक आप स्कोर है आपका 500, और आपका स्कोर है ओबीसी है आपको मान लीजिए, भले आप इसमें नहीं आए तो 506 502 है, तो आपको पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा इन जनरल लिस्ट। ओके। सो अगर मैं टेंटेटिव कट ऑफ की बात करूं यहाँ पे, तो आप समझ लीजिए कि जो भी जनरल कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 560 है, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके। अगर आप ईडब्ल्यू एस स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना मोटा मोटा पकड़िए 500 अगर आपका स्कोर है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में है। इसी तरह से मैंने ओबीसी का अगर बात करूं यहाँ पे, तो अगर आपका स्कोर 470 है, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में, अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एससी की बात करूं, तो 380 स्कोर अगर आपका है स्कोर कार्ड में, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। इसी तरह से एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आपका स्कोर जो है एबव 330 है, सो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, आप भी यहाँ पे सेफ जोन में हैं। ओके। सो दिस इज ए टेंटेटिव कट ऑफ। डोंट टेक कि ये एक आपका एग्जैक्ट फिगर है, मैंने ये सारा एनालिसिस के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है। आप अपने आप को इस जोन में अगर आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, आपके सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। अगर आप बिलो हैं ये जो डाटा से, तो आप बिना सोचे समझे अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए गेट 2025 का, क्योंकि अभी मौका है। अगर आप अभी से डिले करोगे तो कोई मौका नहीं है, और फिर आप ना 25 के लिए तैयारी कर पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक महीना, एक सॉरी, एक साल, बाकी जो बचा हुआ 3 महीना है और वेट करना पड़ेगा फॉर गेट 26 के लिए।
तो अपने आप को समझिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप अभी हारे नहीं है, वैकेंसी अभी और आएगी। ओके। सो अगर हम बात करें कि कुछ लोग सोच रहे हो कि सर ये तो सीआईएल की सीआईएल को रिस्पेक्ट में लिया है। देखो दोस्तों, ये जो स्कोर है 22 कट ऑफ है, मे बी ये आपका स्कोर और बिलो तक जा सकता है। कैसे जा सकता है सर? क्योंकि कुछ स्टूडेंट आपके थर्ड ईयर में होंगे और कुछ स्टूडेंट आपका जो कि ऑलरेडी सीआईएल के अंदर है, ऑलरेडी सीआईएल के अंदर है, उन्होंने फॉर्म डाला होगा। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार 139 पोस्ट आया था ऐसी सीएल का, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे खुद जाने वाले स्टूडेंट बहुत सारे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 या 25% स्टूडेंट ऐसा कंसिडर कर लूँ जो कि आपका एससीसीएल में गए होंगे, तो वो ऑलरेडी सीआईएल ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनका वो साउथ से बिलोंग करते हैं, तो उसी ग्रेडिंग वो प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पे आपका चांसेस आप लोग को मिल सकता है ये वैकेंसी में। ठीक है। तो ये कट ऑफ बिलो हो सकता है। ठीक है, अभी हताश नहीं होना है। अभी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी एनटीपीसी का वैकेंसी आना बाकी है। तो एनटीपीसी भी वैकेंसी अप्रॉक्स, अगर एक्सपेक्टेड वैकेंसी हम 50 भी लें तो वहां पे भी आपका चांसेस कुछ बनता है। तो अभी जो लोग भी क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, आप अपने आप को फॉर्म फिल करके रखिएगा और अपने गेट का फॉर्म भर दिए हैं तो अपनी तैयारी को अभी रेगुलर करिएगा। ओके। सो इस स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड आपको मनीष सर समझाएंगे। सो मनीष सर, ओवर टू यू। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सर। सो जैसा कि आप सब ने देखा कि दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट कट ऑफ। ओके, दिस मे बी वेरी, बिकॉज हम लोगों ने एग्जैक्ट, हमारे पास या किसी के पास ये डेटा नहीं है कि कितने लोग थर्ड ईयर में हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो इस गेट 2024 एग्जाम में अपियर हुए और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए हैं। जैसे कि अभी सिंगनी कॉलेज में वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग चले गए होंगे। ठीक है। और इसके अलावा 2024 बेसिस पे, ओके, जिनका सिलेक्शन हो जा रहा है बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड। जिनका नहीं हो रहा है, सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अभी भी सफिशियंट टाइम है, अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि सिलेक्शन होने तक के लिए मार्क्स लाए जा सकते हैं, यदि आपने अब तक आफ्टर द एग्जामिनेशन कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी। ओके। सो फॉर दैट, माइंड गेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दे रहा है। आपके लिए जो फाउंडेशन कोर्स था, उस कोर्स को, उस कोर्स की प्राइस डिक्रीज करके 5500 कर दी गई है। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली 2024। ओके, यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन विथ अवर रिनोवेंड एंड एक्सीलेंट फैकल्टी। और माइंड गेट की एक खूबसूरती है कि जो भी कंटेंट दिया जाता है वो वेल रिसर्च्ड एंड अपडेटेड होता है। ओके। और हम क्लासरूम में ही इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्लासरूम में ही बूस्ट हो जाता है, आप क्लासरूम में ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और हमारा जो लर्निंग इकोसिस्टम है ना, वो हम ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ाते हैं, नो, वी आर फोकस्ड ऑन एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग पे बेस्ड है। ओके। सो और जो सब्जेक्ट सीक्वेंस चलता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में ही कुछ भी पढ़ाने लगे हैं ताकि आपको वो सब्जेक्ट ना समझ आए, नो। हम पहले उन सब्जेक्ट को कवर करते हैं जिसको पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट कुछ ना हो, और हम ये मान के भी चलते हैं कि कैंडिडेट को कुछ भी नहीं आता। और हमारे टीम के सभी मेंबर को यही क्लियर इंस्ट्रक्शन होता है। तो आप सब ने देखा है कि गेट 2025 बेसिस पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है, जैसे कि अगेन कोल इंडिया तो आ ही रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ एनटीपीसी ने भी नोटिफाई किया है, वी आर अगेन रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2025। एंड इसके साथ ही साथ एनएलसी, एनएमडीसी, ये तो वैकेंसी आनी ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सम मिसलेनियस वैकेंसी भी आ जाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान कॉपर की वैकेंसी आ गई है, पहले कुछ नोटिफाई नहीं किया गया लेकिन वैकेंसी आ गई। तो ऐसे छोटी छोटी कभी कभी वैकेंसी आती रहती है। लास्ट टाइम आपने ये भी देखा होगा कि KIOCL में भी वैकेंसी आई थी, इन्होंने भी प्री नोटिफाई नहीं किया था। ओके। तो बस ये है, यदि प्रिपरेशन अच्छी हो तो वेस्ट नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और पता है, गेट माइनिंग का ऐसा सिलेबस है ना, यदि आप से गेट माइनिंग का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार है तो आपके लिए
माइनिंग का कोई भी एग्जाम परे नहीं होगा, आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं, कॉन्फिडेंटली फोड़ सकते हैं। बिकॉज जो दूसरे एग्जाम होते हैं, देखिए, जिनसे माइनिंग का सिलेबस बनता है, दैट मीन्स गेट में जो सिलेबस है वही कंप्लीट माइनिंग है। ओके, जिनसे वो सिलेबस बनता है, माइनिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन पोर्शन तो उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। हाँ, जो लेजिस्लेशन पोर्शन है, जो रूल्स रेगुलेशन, ये वो चीजें हैं, बस वो चीजें एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होता है। ओके, तो आपका माइंड इतना पढ़ने के बाद इतना डेवलप हो गया रहता है, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो यू कैन सिंपली क्रैक एनी एग्जामिनेशन। यदि सपोज कोई वैकेंसी नहीं आती उसके बावजूद भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2025 बेसिस पे वैकेंसी नहीं आ रही है, 25 बेसिस पे वैकेंसी तो आ ही रही है, ये तो कंफर्म है। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड to join us, you can simply join with downloading our app, which is MindGate Learner, available on Google Play. Okay, so सिंपली आपको गूगल प्ले में ब्राउज करना है MindGate Learner। आपके सामने कुछ इस तरह से हमारा हमारे ऐप का इंटरफेस होगा। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, इधर होम बटन है, बैचेस हैं, स्टोर है, चैट है, प्रोफाइल है। आप जब स्टोर बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से कोर्स दिखेगा। ओके, इस कोर्स पे क्लिक करेंगे, इस देन आपको अवेलेबल ऑफर्स में दिवाली 2024 आपको कूपन कोड मिलेगा, विच विल बी गिव यू फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 4499। so after discount your effective fee will be 5655, which is included with taxes. Okay, so आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।